बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। स्टूडेंट्स, मैं हूं आफ्ताब अत्तारी। आज हम एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 का इंट्रोडक्शन और साथ में उसका एक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनकी वीडियोस भी मैं आप साथ साथ अपलोड करता रहूँगा। आप लोग आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, तो हम बात करते हैं डिबेंचर की। डिबेंचर क्या है स्टूडेंट्स? डिबेंचर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, डिबेंचर एक ऐसी दस्तावेज है जो कंपनी लोगों को कर्जा लेने के बदले इशू करती है। जब कंपनी लोगों से कर्जा लेती है तो कर्जा लेके कंपनी उनको सबूत के तौर पे जो एक डॉक्यूमेंट देती है, उस डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है? डिबेंचर। मतलब ये कि कंपनी जब लोगों से कर्जा लेगी तो लोगों को सबूत के तौर पे एक पीस ऑफ पेपर भी देगी जिसके ऊपर सारी डिटेल लिखी होगी। वो पीस ऑफ पेपर लोगों के पास होगा, वो कंपनी बोलेगी ये मैंने इनको डिबेंचर दिया। कल को लोगों ने वो डिबेंचर कंपनी को वापस करना है और अपने पैसे लेने हैं। तो इट्स मीन कि कंपनी के लिए वो डिबेंचर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी कैसे है? क्योंकि देखें ना, आज आप लोगों ने आज आपकी कंपनी ने लोगों से पैसे लिए और उन लोगों को फिर आपने डिबेंचर दे दिए, तो कल को आपने वो डिबेंचर वापस लेके उनके पैसे भी तो उनको रिटर्न करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिबेंचर जो है ये एक लायबिलिटी है। डिबेंचर जो है ये एक लायबिलिटी है। इस बात को आप याद रखेंगे तो बात बनेगी, अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन को नहीं अच्छे से समझ सकेंगे। और इस चैप्टर को खास तौर पे स्टूडेंट्स करने के लिए आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अज़बर हो, 100% आपको आते हो विदाउट किसी कंफ्यूजन के। जब आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आते होंगे तो उस वक्त आप इस चैप्टर को सीख सकेंगे, अदरवाइज ये चैप्टर आपको पल्ले नहीं पड़ेगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के आने के बाद आपके जहन में ये चीज हो कि डिबेंचर क्या है और डिबेंचर नेचर में क्या है। ये नेचर में एक लायबिलिटी है क्योंकि कंपनी ने कर्जा लिया है, कल को कंपनी ने अपना डिबेंचर वापस लेके तो लोगों को उनके पैसे वापस करने हैं। सो डिबेंचर एक लायबिलिटी है। हम इस चैप्टर में क्या सीखेंगे? हम इस चैप्टर में सीखेंगे कि कंपनी जब डिबेंचर इशू करती है तो कंपनी क्या रिकॉर्डिंग करती है और डिबेंचर इशू किस किस जो है वो तरीके से किए जा सकते हैं। ये आज का हमारा क्वेश्चन है। मैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 एम आरिफ और सुहेल अफजल की लिखी हुई एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 3 से क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहा हूँ। ये आपके सामने फॉर्मेट है, आप बखूबी इससे वाकिफ हैं कि आप पहले नंबर पे हमेशा डेट लिखते हैं, फिर आप डिटेल या पार्टिकुलर्स जो है वो भी लिख सकते हैं। एलएफ का कॉलम है आपके पास, डेबिट अमाउंट का कॉलम है, क्रेडिट अमाउंट का जो है वो हमारे पास कॉलम है और हम ये बुक ऑफ कंपनी बना रहे हैं, बुक ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। जो भी कंपनी का नाम है आप वो कंपनी का नाम लिख सकते हैं। तो हम सीखने इसमें ये जा रहे हैं कि कंपनी किस तरह से डिबेंचर इशू करेगी। तो आपका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले क्वेश्चन की जरा रीडिंग पहले कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास स्टूडेंट उसने क्या दिया है? कहता है 1 जनवरी 2010 अ कंपनी A limited company issued 50,000 12% debenture of 100 each. What journal entries will be passed in each of the following case? हमने 5,000 डिबेंचर जो है वो लोगों को इशू करने हैं और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपया है। तो देखते हैं स्टूडेंट्स जी, हम जो है टोटल डिबेंचर इशू करने जा रहे हैं 5,000 डिबेंचर हैं और एक डिबेंचर जो है वो 100 रुपए का है। हम 5,000 डिबेंचर दे रहे हैं, 100 रुपए का एक डिबेंचर है। सबसे पहले वो कहते हैं कि लोगों ने आपने लोगों को 5,000 डिबेंचर दिए और फेस वैल्यू से दिए। फेस वैल्यू कहते हैं पार वैल्यू को। तो आपका पहला केस क्या है कि अगर पार वैल्यू पर हम डिबेंचर इशू करें तो जर्नल एंट्री क्या पास होगी? भाई हम कंपनी वाले हैं, हमने लोगों से पैसे लिए, हमने जब लोगों से पैसे लिए तो पैसे लेना हमारा एसेट, हमारे एसेट में इजाफा हुआ तो डेबिट। कंपनी नॉर्मली डील जो है वो वाया बैंक करती है, लिहाजा हम बैंक अकाउंट को डेबिट
लोगों ने हमें 5000 डिबेंचर का 100 रुपया जब दिया तो हमारे बैंक में इजाफा हो गया 5 लाख रुपए से। बैंक हमारा एसेट, हमारे एसेट में इजाफा हुआ, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, डेबिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जितने अच्छे आते होंगे उतना ये चैप्टर आपके लिए इजी होगा। और आपने लोगों को बदले में क्या दे दिया, डिबेंचर। कितने परसेंट डिबेंचर है, 10% डिबेंचर लिखा जी ऊपर जी, तो 12%। तो कंपनी ने लोगों को 12% डिबेंचर जो है वो इशू कर दिया। डिबेंचर क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो ये याद दहानी के लिए आपके लिए ये ब्लू कलर में मैं लिख रहा हूं ब्रैकेट के अंदर कि हमने इसे क्रेडिट क्यों किया है। डिबेंचर है, ये कंपनी की लायबिलिटी है, लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। हमने ये डिबेंचर इशू कर दिए लोगों को फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू क्या है जी, वो वैल्यू जो एक डिबेंचर के ऊपर मेंशन है। तो हमने 5000 डिबेंचर जो है वो लोगों को 100 रुपए वाले इशू किए, तो 5 लाख से डिबेंचर क्रेडिट। इसकी नरेशन हम लिखेंगे साथ में, डिबेंचर इशूड एट पार। हमने फेस वैल्यू से डिबेंचर जो है वो इशू कर दिए। अब उसके बाद दूसरी जर्नल एंट्री हमारी स्टार्ट होगी। दूसरी जर्नल एंट्री हमारी क्या है जी, हमने लोगों को डिबेंचर दिए लेकिन किस रेट पर, 10% प्रीमियम पर। स्टूडेंट्स प्रीमियम कहते हैं जब आप फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू पर डिबेंचर इशू करें। फेस वैल्यू आपकी डिबेंचर की है 100 रुपया, तो आपने 100 रुपए वाला डिबेंचर 10% प्रीमियम पे दिया। तो देखें जी 100 रुपए वाले डिबेंचर को जब आप 10% प्रीमियम पे देंगे तो 10 रुपए प्रीमियम आएगा। इट्स मीन हमने क्या किया, 100 वाला डिबेंचर 100 तो 10 रुपए में लोगों को इशू किया। लोगों ने हमें पैसे दिए, पैसे हमारा एसेट, हमारे एसेट में इजाफा हुआ तो हमने बैंक को डेबिट कर लिया। लोगों ने हमें 5000 डिबेंचर का 110 रुपए के हिसाब से जब पैसे जमा करवाए तो 5,50,000 रुपया हमारे बैंक में आया, एसेट में इजाफा डेबिट। और हमने बदले में लोगों को डिबेंचर दे दिए। डिबेंचर जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी है। कंपनी जब भी डिबेंचर इशू करती है तो उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी में जब भी इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। तो हमने डिबेंचर को क्रेडिट किया। अब मसला ये, हमने डिबेंचर दिए कितने भाई, 5000। भाई एक डिबेंचर कितने वाला, तो उसका जवाब यही है 100 वाला। हाँ दिया 110 में, लेकिन हमने कितने वाला दिया, 100 वाला। तो हम डिबेंचर को हमेशा उसी रेट से लिखेंगे जिस रेट की उसकी फेस वैल्यू होगी, और वो टोटल 50 लाख रुपया। एग्जांपल समझे भाई, आपकी बुक है, बुक के ऊपर लिखा है जी ये 400 रुपए की, उसके ऊपर लिखा है। दुकानदार कहता है नहीं भाई मैं इसको 550 का दूंगा, मैं इसको 500 का दूंगा। क्यों? क्योंकि ये शॉर्ट है, महंगी है। तो आप उसको 500 रुपया देंगे, बदले में आपको बुक 400 वाली मिल रही है, उसके ऊपर लिखा है ये 400 की है। सेम है, हम कह रहे हैं भाई हम डिबेंचर 110 का ही देंगे, लेकिन हमने दिया कितने वाला, दिया तो 100 वाला। तो हमने देखिए 100 वाला डिबेंचर 5000 जब इशू किया तो हमने डिबेंचर को अपनी लायबिलिटी जो है वो समझा 5 लाख रुपए से, और पैसे हमने बहरहाल 110 के हिसाब से लिए हैं। तो याद रखिएगा इस बात को, डिबेंचर को हमेशा उसकी फेस वैल्यू से लिखा जाएगा। हमने लोगों से एक्स्ट्रा पैसे कमाए हैं, जो हमने एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं वो प्रीमियम ऑन डिबेंचर है, वो आप क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे जी आप 5000 डिबेंचर का 10-10 रुपए प्रीमियम, तो 50,000 रुपया प्रीमियम, क्योंकि आपका रिजर्व होता है और रिजर्व हमेशा लायबिलिटी होती है। बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी में इजाफा हो तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। अगर आपको याद हो कि हमने बोनस शेयर वाला जब टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने बात की थी कि कंपनी के ऊपर जो प्रीमियम है ये एक लायबिलिटी है, इसलिए वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर लिखा होता है। तो प्रीमियम ऑन डिबेंचर जो है ये हमारी लायबिलिटी के तौर पे क्रेडिट हो गया। नरेशन इसकी लिखेंगे, डिबेंचर issued at premium। स्टूडेंट्स जहां कहीं मैं शॉर्ट फॉर्म यूज करूं आप काइंडली पेपर के अंदर फुल स्पेलिंग जो है वो लिखिएगा। और लास्ट वन हमारी जर्नल एंट्री है, वो है हमने डिबेंचर इशू किए हैं लेकिन किस रेट पर, डिस्काउंट पर, 10% डिस्काउंट। डिबेंचर की फेस वैल्यू हमारे पास 100 रुपए है, ये हमने नहीं बोलना। हमने जब 100 रुपए वाले डिबेंचर को 10% डिस्काउंट पर इशू किया तो 10 रुपए डिस्काउंट बना।
इसका मतलब हमने 100 रुपए वाले डिबेंचर में से 10 रुपए लोगों को छोड़े तो 90 रुपीस के हिसाब से हमने डिबेंचर जो है वो लोगों को इशू किया। जब हमने डिबेंचर 90 रुपीस के हिसाब से लोगों को इशू किया तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बैंक में पैसे आए वो पैसे हमारे पास आए 5000 डिबेंचर्स के 90 रुपीस के हिसाब से। तो ये 4,50,000 रुपए से बैंक हमारा एसेट बन गया। एसेट में इजाफा डेबिट, क्योंकि 90 रुपीस के हिसाब से आपके पास पैसे आए हैं। आपने इस दफा लोगों को पैसे छोड़े हैं। जब आप डिस्काउंट दे दें डिबेंचर के ऊपर तो आप उसको जो है वो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट कर देते हैं। ये आपकी डेफर्ड कॉस्ट भी है तो आप इसको जो है वो डेबिट कर रहे हैं। जी हमने 5000 डिबेंचर के बदले 10-10 रुपए लोगों को छोड़े तो 50,000 रुपए से डिस्काउंट जो है वो डेबिट। और हमने लोगों को दिया क्या है? हमने लोगों को डिबेंचर दिया है और डिबेंचर तो हमने 100 वाला दिया तो हमने डिबेंचर को हमेशा उसकी फेस वैल्यू से ही लिखना है। तो हमने डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। 5,000 डिबेंचर है और 100 रुपए का एक डिबेंचर है तो ये 5 लाख रुपए से डिबेंचर हमारी लायबिलिटी। इसकी रिलेशन हम लिखेंगे डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो समझने वाली बात है वो यही है कि हम जब भी लोगों से पैसे ले रहे हैं तो हमारे बैंक में इजाफा हो रहा है। बैंक हमारा एसेट होता है, एसेट में इजाफा हो तो क्रेडिट। और हम डिबेंचर को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? डिबेंचर क्योंकि हमारे लिए लायबिलिटी है, हम कंपनी वाले हैं। जब तक हम लोगों से डिबेंचर वापस ले नहीं लेंगे ये हमारे ऊपर लायबिलिटी रहेगी और उनको उनके पैसे वापस करने होंगे। तो लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो क्रेडिट। बाकी जब हमने डिस्काउंट पे डिबेंचर इशू किए तो डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट है। और जब हमने डिबेंचर किए है जी डिस्काउंट पे इशू किए तो डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंस के तौर पे डेबिट है। और जब हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं तो प्रीमियम जो है वो एक तरह से आपका रेवेन्यू भी तो है कि आपने जो है वो फेस वैल्यू से ज्यादा पर इशू किए हैं। लेकिन क्योंकि प्रीमियम जो है वो कंपनी के लिए एक रिजर्व होता है और ये लायबिलिटी साइड पर लिखा जाता है सो इसलिए इसको हम ये कह रहे हैं कि ये हमारी लायबिलिटी में इजाफा हुआ तो इसलिए हमने इसे क्रेडिट किया। तो बेटा आप याद रखना कि प्रीमियम जो है वो एक लायबिलिटी है और जब हम डिबेंचर डिस्काउंट पर इशू करें तो डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू करना ये कंपनी के लिए डेफर्ड कॉस्ट होता है और डेफर्ड कॉस्ट जो है ये भी एसेट होती है। इसलिए हमने डिस्काउंट को जो है वो डेबिट किया। हो सकता है यहाँ कुछ स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएं कि डिस्काउंट तो एक्सपेंस होता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, लेकिन ऐसा एक्सपेंस जो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ कंपनी हो, ऐसे एक्सपेंस जो लंबे अरसे के लिए हो, वो हमारे लिए डेफर्ड कॉस्ट का दर्जा रखते हैं और डेफर्ड कॉस्ट को एसेट के तौर पे जो है वो ट्रीट किया जाता है। सो आप यूं कह सकते हैं यहाँ पे कि ये जो डिस्काउंट है ये हमारा डेफर्ड कॉस्ट है, ये एक एसेट का दर्जा रख रही है, इसलिए हम इसको डेबिट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप नहीं आपको इसकी प्रॉपर जो है वो अंडरस्टैंडिंग हो पा रही तो आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये कह सकते हैं कि डिबेंचर आपकी जो है वो डिस्काउंट जो है वो आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस में इजाफा हुआ इसलिए डेबिट, और एक्स्ट्रा पैसे लेने की वजह से आपके रेवेन्यू में इजाफा हुआ तो ये प्रीमियम जो है ये आपका रेवेन्यू है फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बाकी अगर किसी चीज़ की कोई समझ ना आई हो, रिपीटिंग अगेन, कि आप जो है वो मुझसे ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला जहाँ तक हो सका आपकी ज़रूर रहनुमाई करूँगा। थैंक यू सो मच। आफ्ताब अत्तारी ऑफिशियल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को भी जो है वो रिकमेंड करें। बहुत शुक्रिया।